नमस्कार। अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तपता हुआ रेगिस्तान, ऊंट, है ना? पर क्या राजस्थान की कहानी सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ हरियाली भी। तो चलिए, आज राजस्थान की इसी हैरान कर देने वाली जलवायु के राज को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक ही राज्य का एक हिस्सा तो विशाल रेगिस्तान है और दूसरा एकदम हरा भरा और नमी वाला। ये कैसे हो सकता है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना 3 शब्द हैं: मौसम, ऋतु और जलवायु। हम अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है समय का। सोचकर देखिए, मौसम तो आज के मूड जैसा है। अभी धूप है, घंटे भर में शायद बारिश हो जाए। ऋतु वो कुछ महीनों का एक फेज है, जैसे सर्दी गर्मी। लेकिन जलवायु जलवायु तो किसी जगह की पर्सनैलिटी है, उसका स्वभाव है, जो कम से कम 30-40 साल के औसत से तय होता है। तो मतलब साफ है, जब हम जलवायु की बात करते हैं तो हम लंबे समय के पैटर्न की बात कर रहे होते हैं। असल में यही किसी भी जगह को समझने की चाबी है। हम अक्सर कहते हैं ना, यार वहाँ का हवा पानी मुझे सूट नहीं किया, तो वो असल में हम वहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट की ही जो बात कर रहे होते हैं। चलिए, बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो कौन सी ताकतें हैं जो राजस्थान की इस अनोखी जलवायु को बनाती हैं? इसके पीछे का क्यों क्या है? अब देखिए, ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें। पर इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो इन सारे कारणों को अपने अंदर समेट लेता है। और वो शब्द है लैंडफॉर्म्स। जी हाँ, लैंडफॉर्म्स। ये एक शब्द ही काफी है उन सभी जरूरी वजहों को याद रखने के लिए जो राजस्थान की जलवायु को कंट्रोल करती हैं। तो एल से है लैटिट्यूड, ए से एल्टीट्यूड, एन से नियरनेस फ्रॉम सी, और ऐसे ही बाकी सब। ये सभी फैक्टर्स अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, पर राजस्थान की कहानी में ना 2 असली हीरो हैं। चलिए देखते हैं वो कौन है और ये कैसे पूरा खेल बदल देते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है समुद्र से दूरी। देखिए, राजस्थान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अरब सागर करीब 400 किलोमीटर दूर है, जो फिर भी ठीक है, पर बंगाल की खाड़ी वो तो लगभग 2900 किलोमीटर दूर है। सोचकर देखिए, इतनी दूर से जो नमी वाली हवाएं चलती हैं, वो राजस्थान पहुंचते पहुंचते अपनी सारी नमी रास्ते में ही खो देती हैं, और नतीजा, राज्य का ज्यादातर हिस्सा सूखा रह जाता है। और अब आता है दूसरा और शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक विशाल दीवार है। एक ऐसी क्लाइमेटिक दीवार जो पूरे राज्य की किस्मत तय करती है। अब देखिए होता क्या है, जो मानसून की हवाएं अरब सागर से आती हैं, वह अरावली के समानांतर मतलब पैरेलल निकल जाती हैं। उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो बेचारा पश्चिमी राजस्थान सूखा का सूखा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं, उनके लिए अरावली एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ये हवाएं उससे टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी पूर्वी राजस्थान में बारिश बनकर बरसा देती हैं। देखा कितना बड़ा फर्क है? तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब चलिए देखते हैं कि इन सब वजहों का नतीजा क्या निकलता है। और नतीजा है एक ऐसी जलवायु जो एक्सट्रीम्स और कॉन्ट्रास्ट से भरी पड़ी है। अगर हम इसे समेटे तो राजस्थान की जलवायु की 4 मोटी मोटी पहचान है। 1, यहाँ सूखापन यानी ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। 2, बारिश अक्सर वक्त पर नहीं होती और जितनी होती है वो काफी नहीं होती। 3, बारिश का बंटवारा बहुत ही ऊंच नीच वाला है, कहीं ज्यादा तो कहीं बिल्कुल नहीं। और 4, तापमान, गर्मियों में पारा आसमान छूता है तो सर्दियों में जमीन पर आ जाता है। और ये रिकॉर्ड्स तो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। जरा सोचिए, चूरू जिला सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी, एक ही जिला। झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो जैसलमेर बेचारा सबसे सूखा है, और सबसे नमी वाली जगह है माउंट आबू। है ना कमाल? एक ही राज्य के अंदर इतने अलग अलग चेहरे। और ये जो 27 का आंकड़ा है, ये क्या है? ये श्री गंगानगर में एक साल में औसतन आने वाली धूल भरी आंधियों के दिनों की संख्या है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा। ये नंबर अपने आप में बताता है कि यहाँ की जलवायु कितनी एक्सट्रीम है।
तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर राजस्थान को 5 अलग-अलग क्लाइमेट जोन में कैसे बांटते हैं। देखिए, सारा खेल बारिश का है। जहां 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो है जैसलमेर वाला एकदम सूखा इलाका, जहां बस कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। फिर जैसे जैसे हम अरावली के पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, बारिश 20 से 40, फिर 40 से 60 सेंटीमीटर होती जाती है और वेजिटेशन भी घास के मैदानों से पेड़ों में बदलने लगती है। और आखिर में आता है दक्षिण पूर्व का इलाका, झालावाड़ और माउंट आबू, जहां 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और सवाना जैसे हरे भरे जंगल मिलते हैं। ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। राजस्थान की जलवायु उसके भूगोल द्वारा लिखी गई एक कहानी है। थार की तपती रेत से लेकर अरावली की भीगी पहाड़ियों तक। मतलब राजस्थान की जलवायु की कहानी किसी और ने नहीं, बल्कि इसकी जमीन, इसके पहाड़ों और समुद्र से इसकी दूरी ने ही लिखी है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान के इन क्लाइमेट जोन्स की सीमाओं का क्या होगा? क्या रेगिस्तान का दायरा और बढ़ेगा या बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा।